हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज का वीडियो हैंड रिटन नोट से करेंगे और यहां पे पहले आपके साथ वीडियो शुरू करने से पहले इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। नाउ आई विल रीड आउट 3 क्वेश्चंस व्हिच हैड कम यूपीएससी में, और इन तीनों क्वेश्चंस में कॉमन बात नक्सलिज्म तो है ही है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो है ही है, लेकिन एक और कॉमन बात है जो ये 3 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा। LWE is showing a downward trend but still affects many parts of the country. Briefly explain करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच टू काउंटर द challenges posed by left wing extremism. Second question, what are the determinants of left wing extremism in eastern part of India? What strategies should the government of India, civil administration and the security forces adopt to counter the threat in affected areas? And number 3, the third question, तो एक क्वेश्चन 2018 में आया है, so you have one question in 2018, one in 2019, and the third, Naxalism is a socio-economic and developmental issue manifesting violent internal security threats. Absolutely. In this context, discuss the emerging issues and suggest the multi-layered strategy to tackle Naxalism. Now, do you know what is common in these 3 questions? By the way, ये जो third question है 2022 में आया था. What is common in the 3 questions is not just the left-wing extremism, not just the causes of left-wing extremism, not just the violence of left-wing extremism, but also the counter-insurgency, the counter-challenge, the strategy which should be adopted by the government so as we can counter this menace, this problem. और यहां पे आपके साथ आज के ये छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं समाधान स्ट्रैटेजी के बारे। समाधान स्ट्रैटेजी जो कि एक इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी है, 2018 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह समाधान स्ट्रैटेजी घोषित करी थी। सो समाधान एक्रोनिम है, एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप। देखिए, जहां पे नक्सलवाद की प्रॉब्लम ज्यादा है, वैसे तो मोस्ट इफेक्टेड जो यानी कि मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वो काफी कम हो चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन हमको ये पता है कि आज से कुछ 20 साल पहले, बैक इन द डे 2005-2006, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था दैट ये सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। तो यानी कि स्मार्ट लीडरशिप। अब जब लीडरशिप की बात आती है, ऑफ कोर्स हम यहां पे लीडरशिप की बात करते हैं, सिविलियन लीडरशिप की, हम यहां पे बात करते हैं लीडरशिप विद इन द सिक्योरिटी फोर्सेस। द सिक्योरिटी फोर्सेस, दे हैव टू रिमेन मोटिवेटेड, दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट excellent leadership abilities despite the fact कि जहां पे वो पोस्टेड हैं वहां पे बहुत भयंकर सिचुएशन है, वहां पे एडवर्सिटी है, वहां पे सिचुएशन बहुत कठिन है और वहां पे काम करना इतना आसान नहीं है। देन बात आती है एग्रेशन की, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। जब अग्रेसिव स्ट्रैटेजी की बात आती है दोस्तों, तो अब यहां पे एक बात सोचने वाली होती है कि हम अग्रेशन तब क्यों दिखाएं जब ऑलरेडी हादसा हो चुका है। हम पहले न्यूज आया करती थी कि हमारे 44 जवान मारे गए, सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए, छत्तीसगढ़ पुलिस के या झारखंड पुलिस के 20 जवान जख्मी हुए, अपेरेंटली बिकॉज ऑफ अटैक डन टुवर्ड्स देम बाय माओइस्ट। अपेरेंटली वहां पे उनका काफिला जो था, उनका जो कॉन्वॉय था, पास कर रहा था, लेकिन आगे लैंड माइंस बिछाई गई थी जिनके कारण उनकी डेथ हो गई, जो व्हीकल था वो एकदम से ब्लास्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये हादसे बहुत आया करते थे। अभी ऐसी न्यूज, यानी कि अगर हम देखें तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ नॉट ओनली सिविलियंस बट ऑल्सो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द सीआरपीएफ पर्सोनल, द सिक्योरिटी पर्सोनल, वो भी देखने को मिल रहा है। तो अग्रेशन सिर्फ तब नहीं दिखाना जब प्रॉब्लम होती है, अग्रेशन ऐसा हो कि एनिमी, बिकॉज ये जो नक्सलवाद जो आइडियोलॉजी कैरी आउट करते हैं लोग, जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, कि हम इंडिया के अगेंस्ट हैं, एंटी नेशनल जो लोग हैं, अब इन लोगों के माइंड में डर पैदा करने के लिए, इन लोगों के माइंड में डर पैदा करने के लिए प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी और प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने भी बहुत जरूरी हैं। और अग्रेशन केवल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नहीं, लेकिन अग्रेशन सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखाना है। याद करें, ये जो प्रॉब्लम थी नक्सलवाद की, ये जब ओरिजिनेट हुई थी भारत में 1967 में, नक्सलवाड़ी अपराइजिंग जब हुआ था, तो तब जो छोटे छोटे किसान थे, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, उनकी ये शिकायत थी, उनका ये शिकवा था, उनके ये ग्रीवांसेस थे कि हमारे एरियाज में डेवलपमेंट नहीं है, सोशो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस थे, पॉलिटिकल ग्रीवांसेस थे। सो देयरफॉर वो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने में, लोगों का ट्रस्ट जीतने में, ट्रस्ट डेफिसिट की भरपाई करने में सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। देन थर्ड है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। आपको अपने दुश्मन की
कमजोरी के बारे तो पता हो, लेकिन अपने दुश्मन के स्ट्रेंथ के बारे पता होना भी बहुत जरूरी है। लेट्स रिमेंबर वन थिंग, ये जो नक्सलवाद की जहां पे जिन एरियाज में प्रॉब्लम है, अगर मैं अबूजमात कॉरिडोर की बात करूं, अब यहां पे बहुत घने घने जंगल हैं, डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन है, यहां पे काम करना आसान नहीं है। यहां पे इतना ज्यादा अलर्ट रहना, विजिलेंट रहना और साथ के साथ न्यूट्रलाइज करना नक्सल थ्रेट को, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन दो भारत सरकार सिक्योरिटी एजेंसीज का एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, उनको बेहतर ट्रेनिंग दे रही है, बेहतर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एनिमी, एंड ऑल्सो वी शुड बी कीपिंग इन माइंड द वीकनेस ऑफ आवर एनिमी एज वेल. Security officials, they must win the heart and the mind of the people, the local tribal people, because it's a very symbiotic relation. The security officials, if they don't have this mutually beneficial relation with the local population, then I'm afraid we won't be able to tackle from the root level the problem of Naxalism. Then intelligence, actionable intelligence. So you need to have, you need to rely not only upon your technical inputs, but you also need to rely upon human intelligence. So you need to have shadow intelligence officers. You need to plant your resources within the society. आपके जो informers हैं, जो आपके resources हैं, they have to inform you, they have to keep on updating you कि कहाँ कहाँ पे उनको खबर मिली है कि उस गांव में या उस एरिया में कोई माओइस्ट कमांडर छिपा हुआ है, या कोई वो ऐसा प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द CRPF और अगेंस्ट द पुलिस. देन कलेक्टिव इंटेलिजेंस इनपुट्स, यहां पे कोऑर्डिनेशन दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यहां पे स्टेट पुलिस भी आ जाती है, यहां पे CRPF भी आ जाती है, BSF भी आ जाती है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म, उन सब एजेंसीज के बीच में जो भी इंटेल इनपुट जनरेट करी गई हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. देन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, KPIs एंड KRAs, ये फॉर्मुलेट करना, डिटर्मिन करना बहुत जरूरी है एज अ बेंचमार्क फॉर द स्टेट पुलिस. द स्टेट पुलिस ऑफ आंध्रा, द स्टेट पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये कुछ हॉटबेड एरियाज हैं, ये कुछ ऐसे इन स्टेट्स में कुछ ऐसे हॉटबेड ऐसे एरियाज हैं, कुछ प्लेसेस हैं, गांव हैं जहां पे नक्सलिज्म अभी भी थ्राइव कर रहा है. तो स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के लिए ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज डिटरमिन करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ताकि वो अपनी तैयारी को, अपने प्रिपेयर्डनेस को और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें. एंड देन सिक्स्थ इज हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी. तो अगर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस है, GPS ट्रैकिंग है, हमको अपने एनिमी से, यानी कि हमको अपने जो एनिमीज हैं, यानी कि जो नक्सल लीडर्स हैं, जो नक्सल कमांडर्स हैं, उनसे 2 कदम 3 कदम आगे रहना पड़ेगा, एज फार एज नॉट ओनली इन एग्जीक्यूटिंग टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इन हार्नेसिंग द इनपुट्स जनरेटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी. एंड देन 7th, वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग. इन द वर्ड्स ऑफ राजनाथ सिंह, उनका यह कहना था कि जो 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जो आज से 23 साल पहले हमला हुआ था, वो केवल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं था, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है, फेलियर ऑफ इमेजिनेशन भी था. सो विच मीन्स कि द अमेरिकन फोर्सेस, द अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज, दे फेल्ड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो तो हुआ, लेकिन ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई कोई आतंकवादी संगठन इस हद तक मोबिलाइज कर सकता है, फाइनेंसिंग मोबिलाइज कर सकता है और इतना बड़ा अटैक एक ताकतवर देश के खिलाफ लॉन्च कर सकता है. तो अगर अलकायदा ने यह काम किया था आज से 23-24 साल पहले, तो हम इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें कि जो नक्सल्स हैं या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो भी इलेजिटिमेट जरिए से फाइनेंस उठा रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ड्रग मनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इस सोर्स को, इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पे रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी हैव टू इंश्योर, आवर सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टू इंश्योर दैट नो, वी जस्ट डोंट हैव टू किल एंड न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट, द नक्सल्स, द एंटी नेशनल एलिमेंट्स, बट ऑल्सो वी हैव टू कट देयर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. तो यहां पे हमारा ED का रोल आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्पेसिफिकली यहां पे बात आती है अर्बन नक्सल्स की. अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं? यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं. एक और वीडियो में मैं बात करूंगा अर्बन नक्सल्स के बारे. और दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं या अगर आपने तैयारी करी भी है लेकिन अपने आप सेल्फ स्टडी के बल पे करी है, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन आपको एक ऑर्गेनाइज्ड तैयारी की रिक्वायरमेंट है, एक शेड्यूल और एक डिसिप्लिन में आने की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक होलिस्टिक
बैच लेके आए हैं, सिम्बायोसिस बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा वीडियो है जहां पे समाधान स्ट्रैटेजी की बात करी है, बट नक्सलिज्म क्या है, कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वैसे तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हमारी खास बात क्या है कि हमारे ये सारे के सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के द्वारा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा है, और बहुत डिटेल में और होलिस्टिकली हम एनालिसिस करते हैं, जहां पे जो हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड होता है, मज़ेदार होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली एग्जाम क्यूरेटेड होता है। सो दोस्तों, अर्ली बर्ड अभी ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड 25, आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा। आने वाला एक साल, या मैं कह सकता हूं आने वाले 10 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आप आज से ही अपनी तैयारी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहेंगे। तो यदि आप अपनी तैयारी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं तो जुड़िए स्लीपी क्लासेस के साथ इस सिम्बायोसिस बैच में। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा। सी यू देन, टेक केयर। यदि ये हैंड रिटन नोट्स वाला वीडियो का आइडिया आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और एल्स नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते रहेंगे, पुराने आइडियाज तो चलते ही रहते हैं। सी यू।